हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो सिविल। तो मैं हूं जय अरोड़ा एंड आई एम रिसेंटली परस्यूइंग माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो थंबनेल से तो आपने पता लगा ही लिया होगा, द वीडियो इज ऑल अबाउट द मैजिकल टूल्स, सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स दैट आर लिटरली मस्ट नोन फॉर एवरीवन। आपको ये सारे टूल्स और वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप मास्टर्स यानी कि एमटेक या एमएस कर रहे हैं तो। चाहे किसी भी कॉलेज से आप कर रहे हो, इन टूल्स और वेबसाइट्स के बिना आपका एमटेक अधूरा है। क्योंकि आप अगर इन टूल्स और वेबसाइट्स के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप एमटेक तो कर लेंगे बट दैट विल बी वेरी हैक्टिक। चाहे आप अपने एमटेक करने वाले हो स्टार्ट, चाहे आप अपने एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, या आप थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हो, आप सभी के लिए, या फिर आप अपने रिसर्च जर्नी के बीच में भी हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एमटेक से जुड़ी खबरें या फिर एमटेक से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। So the very first tool is, which is a very important tool and is called as LaTeX, LATEX। ये टूल एक बेसिकली टूल नहीं, एप्लीकेशन कह सकते हैं हम इसको। तो ये MS वर्ड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चर्चित या फिर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला अपने सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक एप्लीकेशन है। तो MS वर्ड का एक ऑल्टरनेटिव जो है वो है लेटेक्स। अब आप पूछेंगे कि MS वर्ड का ऑल्टरनेटिव का क्या जरूरत पड़ गया? भैया हम तो MS वर्ड को बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज करते आ रहे हैं, MS वर्ड हमारा बहुत काम आता है। तो भैया अगर आप 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप MS वर्ड यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर आपको अपना थीसिस लिखना है, या आपको अपना कोई रिसर्च पब्लिकेशन लिखना है, ठीक है, आप अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, या आप अपना थीसिस लिखते हैं जो डेफिनेटली 70 to 80 पेपर्स से ज्यादा की होती है, पेजेस से ज्यादा की होती है, या आपको अपना कोई रिपोर्ट सबमिट करना है, या फिर कोई अपना बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप MS वर्ड भूल कर भी यूज ना करें। बिकॉज MS वर्ड में क्या होता है, अगर आप इमेजेस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इमेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, या बहुत ज्यादा टेबल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में, या बहुत ज्यादा इक्वेशंस और फॉर्मुलाज हैं, तो MS वर्ड इज लिटरली वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हैक्टिक। इन दैट केस द रिसर्चर्स एज वेल एज द प्रैक्टिशनर्स रिकमेंड अस टू गो फॉर लेटेक्स, बिकॉज लेटेक्स is a very user friendly software. It helps us to work with the images very easily. Plus अगर आपके डॉक्यूमेंट में इमेजेस, टेबल्स, टेक्स्ट या फिर इक्वेशंस जो कुछ भी है, अगर आप 70 पेजेस से ज्यादा का बना रहे हैं, 80 पेजेस से ज्यादा का कोई डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहे हैं, तो लेटेक्स यूज करें। ठीक है, आप लेटेक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लेटेक्स पे काम करेंगे, दैट इज वेरी इजी। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लेना, आपको बहुत ही मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स में लेटेक्स कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वेबसाइट विच इज कॉल्ड एज गूगल स्कॉलर एंड स्कोपस। मैंने दोनों का नाम साथ में इसलिए लिया है बिकॉज दे बोथ आर यूज फॉर द सेम पर्पस। बेसिकली क्या है, जब आप अपना सेकंड ईयर में आएंगे एमटेक के, तो आपको क्या है, एक अपना मेजर प्रोजेक्ट करना होता है। एमटेक में थीसिस लिखना रहता है हम लोगों को, सेम MS में भी सेम काम रहता है। ठीक है, तो आपको अपना जब रिसर्च काम शुरू करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर पाए, जिसके ऊपर आप अपना पूरा 1 साल डेडिकेट करने वाले हैं। उसके लिए आपको पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। वो पेपर्स पढ़ने के लिए क्या होता है, आपको डिफरेंट जर्नल्स में जाना पड़ेगा। आप एक जर्नल में गए, वहां पे आपने सर्च किए, आपने अपना कीवर्ड्स डाले, आपने अपना पेपर का टाइटल डाला, जो भी आपको रीड करना है जिससे रिलेटेड कीवर्ड्स डाल के वो पेपर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके के आपको पेपर्स सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जर्नल्स की वेबसाइट्स पे इंडिविजुअल पे जाना पड़ेगा। बट ये ना अगर आप करना चाहें, आप अपना टाइम बचाना चाहें, तो आप क्या करें, आप स्कोपस पे अपना एक अकाउंट खोल लें, या फिर आप अपना गूगल स्कॉलर पे तो आपका अकाउंट होगा, क्योंकि गूगल आईडी सबकी होती है। तो गूगल स्कॉलर, आप गूगल पे टाइप करें गूगल स्कॉलर, वो गूगल स्कॉलर की वेबसाइट खोल देगा। वहां पर एक सर्च बॉक्स आएगा, वहां पर आप अपने कीवर्ड्स टाइप करें, तो सेम काम जो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके करते हैं, वो गूगल स्कॉलर ने या स्कोपस ने क्या किया, आपको एक ही जगह पर सारी वेबसाइट्स के सारे जर्नल्स के आर्टिकल्स एक ही जगह पर दे दिए। इसे हम कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स। तो बेसिकली क्या है, वहां पर आपने जो टाइप किया, उसने सभी वेबसाइट्स जो उससे लिंक्ड हैं, सभी जर्नल्स जो उससे लिंक्ड हैं, उसने लिंक जो हैं, उसके आर्टिकल के लिंक जो हैं, वो वहां पर आपको दे दिए। अब आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उस वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगा। बात वही है, आप चाहे उसी वेबसाइट पे रहे अपना पेपर डाउनलोड करने के लिए, बट
एक ही डेटा बेस में आपको अलग अलग जर्नल्स की जो वेबसाइट्स हैं वो एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो इससे आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बच जाता है, प्लस आपको एक ही जगह पे अलग अलग पेपर्स जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। ये सेम काम होता है स्कोपस का और गूगल स्कॉलर का। कई वेबसाइट्स जो हैं वो गूगल स्कोपस पे नहीं आती हैं, तो उसके लिए पर्सनली मैं गूगल स्कॉलर पे जाता हूं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज लाइब्रेरी जेनेसिस। तो लाइब्रेरी जेनेसिस अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इसे कहीं नोट कर लीजिए। ऑल्सो मैं सभी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो लाइब्रेरी जेनेसिस जो है आपको एमटेक में बहुत मोमेंट्स ऐसे आए होंगे जब आप सोचते होंगे कि काश मेरे पास इस सब्जेक्ट की पीडीएफ होती यार, मेरे 500 रुपए बच जाते। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आपके काम क्या आएगी, लाइब्रेरी जेनेसिस आएगी। तो लाइब्रेरी जेनेसिस बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको अनऑफिशियल कॉपीज जो है किसी भी पर्टिकुलर बुक की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने में हेल्प करती है। ये सारे अनऑफिशियल टेक्निक्स हैं, मैं आपको जो आने वाले इसमें बताने वाला हूं वीडियो में, बट बिकॉज दे आर ऑफ एक्सट्रीम यूज टू द स्टूडेंट्स एंड टू द स्कॉलर्स, सो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो लाइब्रेरी जेनेसिस आप गूगल पे डालेंगे तो लाइब्रेरी जेनेसिस की एक वेबसाइट आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहां पर क्या है, आपको सिंपली टाइप करना है जो भी आपका बुक का नाम है, या फिर अगर आपको बुक का नाम नहीं पता है तो आप क्या टाइप कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऑथर का नाम पता है उस बुक के तो आप ऑथर का नाम टाइप कर दें, या फिर आपको पब्लिकेशन का नाम पता है आप पब्लिकेशन टाइप कर दें, ईयर टाइप कर दें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, आप वो सब टाइप करके अपना सर्च जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। आपको फाइनली आपने जो भी फिल्टर्स लगाए थे उसके हिसाब से आपको आपका रिकमेंडेड सर्च आइटम्स जो है वो आ जाएंगे। वो बुक आपको नीचे मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो बुक वहां पर मिल जाए। अगर नहीं मिलती हैं तो ऐसी और बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है स्पेसिफिकली, तो आप लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो बुक लाइब्रेरी जेनेसिस पे नहीं मिलती है तो कौन सी वेबसाइट्स पे आपको जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने उस वीडियो में लास्ट में डिस्क्राइब करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंडले। ठीक है, तो मेंडले क्या है, जब आप अपना रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, आप अपना पेपर लिख रहे होते हैं या आप अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, तो होता क्या है, आपने जब सपोज कोई भी पर्टिकुलर डेटा है वो किसी रिसर्च पेपर से उठाया है, सपोज कोई भी एक स्टेटमेंट है जो कि रिसर्च पेपर की फाइंडिंग है, वो आप अगर अपने पेपर में लिख रहे हैं, आप अपनी थीसिस में लिख रहे हैं, तो आपको उसको साइट करना पड़ेगा कि ये लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर ऑथर ने कही है। ठीक है, आप एग्जैक्ट लाइन कॉपी नहीं करते हैं बिकॉज दैट विल क्रिएट प्लैगरिज्म, बट आप उस लाइन को मोल्ड करके लिखते हैं बट मीनिंग सेम रहता है। तो आप साइट करते हैं कि ये जो लाइन है ये इस ऑथर ने कही है इस ईयर में, तो इसे कहते हैं साइटेशन। साइटेशन आपने जिसका दिया है आपको उसका रेफरेंस लास्ट में देना पड़ता है कि हमने ये इस पर्टिकुलर पेपर से ये लाइन उठाई है। ठीक है, इसे कहते हैं साइटेशंस एंड रिफरेंसिंग। ये काम जब आप करेंगे, जब आप वाकई में अपना थीसिस का काम कर रहे होंगे और अपना पेपर का काम कर रहे होंगे, तो ये काम सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है। रिफरेंसिंग लिखना और साइटेशंस लिखना इज एक्सट्रीमली हेक्टिक। तो उसके लिए मेंडले सॉफ्टवेयर आता है जो कि सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत ही ऑटोमेटिकली जनरेटेड रेफरेंसेस डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटेड आप साइटेशंस भी डाल सकते हैं। मेंडले फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट इसके लिए आपको एक आइडिया पासवर्ड चाहिए होगा, वो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करें तो आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। इट इज रियली अ ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड, सीरियसली। अगर आपको रेफरेंसेस देने हैं, साइटेशंस देने हैं, तो उसका एक और तरीका होता है, गूगल स्कॉलर पे जब आप जाएंगे तो आप जो भी आर्टिकल से आप रेफरेंस देना चाहते हैं आप वो आर्टिकल टाइप कीजिए। वैसे ही जैसे आप खोलेंगे वो आर्टिकल तो एक साइट का ऑप्शन होगा, एक कॉमा करके CITE लिखा होता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टाइल्स में आपको रिफरेंसिंग मिल जाएगा। APS स्टाइल में मिल जाएगा, फिर और कोई स्टाइल में मिल जाएगा। तो जिस स्टाइल का भी आप रिफरेंसिंग उठाना चाहते हैं वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ये पर्सनली मैंने अपने थीसिस वर्क के लिए ये सेम रिफरेंसिंग जो है वो गूगल स्कॉलर से भी करी थी। आप मेंडले भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, बट मेंडले इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आप साइटेशंस भी बहुत इजीली उसकी हेल्प से दे सकते हैं। ये साइटेशंस देना बहुत हेक्टिक होता है, आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, ऑथर का नाम, पब्लिकेशन का नाम, पेज नंबर्स, ईयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो ना करने के लिए आप मेंडले का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट इज कॉल्ड एज स्काई हब। दिस इज अ वेबसाइट दैट रिमूव्स ऑल द बैरियर्स रिलेटेड टू योर साइंस। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है जब आप खोलेंगे तो स्काई हब एक वेबसाइट है जो कि आपको अलग अलग तरीके के रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने में हेल्प करती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी चली थी कि ये जो वेबसाइट है ये पैसा खा रही है रिसर्चर्स का, क्योंकि क्या होता है ये फ्री में डाउनलोड करके दे देती है, तो रिसर्चर्स को जो पैसे मिलने होते हैं वो पैसे जो है स्टूडेंट्स यहाँ स्काई हब में यूज मतलब पैसे इन द सेंस बचा लेते हैं। तो रिसर्चर्स, ये कंट्रोवर्सी अभी बीच में थोड़ी
थोड़ी सी छिड़ी थी इसके ऊपर। तो स्काई हब आप डालेंगे जब SCI स्पेस HUB स्काई हब, जब आप ये डालेंगे तो पहली वेबसाइट जो आएगी आप उस पर क्लिक करें, फिर एक रिसर्च सर्च बार आएगा, आप उसके अंदर या तो टाइटल पेस्ट करें या पेपर का लिंक पेस्ट करें या पेपर का DOI पेस्ट करें। DOI क्या होता है? पेपर की एक यूनिक आईडी होती है, हर पेपर की एक अलग अलग आईडी होती है जिसे हम कहते हैं DOI। वो आप पेपर खोले बिना भी DOI आपको मिल जाएगा या पेपर का लिंक मिल जाएगा, वो आप इसके सर्च बार में प्लेस करें, एंटर पे टैप करें और वो पेपर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हम IIT से पढ़ रहे हैं या फिर हम NIT से पढ़ रहे हैं तो हमको स्काई हब की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी क्योंकि हर कॉलेज की एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शंस होती हैं, एक लिमिटेड एक सर्टेन सेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस होता है। कोई जर्नल का पेपर आप जो खोलना चाहते हैं, हो सकता है उसका सब्सक्रिप्शन आपके कॉलेज के पास ना हो। सपोज आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, हमको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, वो आईडी और पासवर्ड से हम मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो है वो खोल पाते हैं। बट अगर कोई ऐसा जर्नल है जिसका सब्सक्रिप्शन उसके अंदर नहीं आता है IIT दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमको उसके लिए पे करना पड़ेगा या फिर हमको उसका कुछ किसी और से हमें आईडी पासवर्ड मांगना पड़ेगा। सपोज हमारा कोई फ्रेंड है जो दूसरे कॉलेज में है, जिसके कॉलेज के पास हमारा सब्सक्रिप्शन है उस पर्टिकुलर जर्नल का, तो उससे खुलेगा वो। तो वो ना करने की जगह हम स्काई हब वेबसाइट में उसका DOI पेस्ट कर देते हैं। मैं तो इवन जिसका सब्सक्रिप्शन है उसका भी DOI स्काई हब में पेस्ट कर देता हूं और मेरा जो पेपर है वो डायरेक्टली खुल जाता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इजी टू डू। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, आप अपना बहुत सारा मनी भी बचा सकते हैं। तो स्काई हब इज लिटरली अ जेम। नेक्स्ट, last but not the least software come website is called as Turnitin, TURN, Turnitin, ये एक ही वर्ड है। Turnitin क्या होता है? एक प्लेगरिज्म चेकर होता है। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है और सबसे रिलायबल भी है। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट का प्लेगरिज्म चेक करना है, प्लेगरिज्म होता क्या है? आपने कितना परसेंटेज मैटर जो है वो कहीं से कॉपी किया है। आप कहीं से कॉपी नहीं भी करते हैं तो कुछ ना कुछ प्लेगरिज्म आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है। जब आप अपना एमटेक में अपना रिसर्च आर्टिकल सबमिट कर रहे होंगे या अपना थीसिस सबमिट कर रहे होंगे या कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, तो एक लिमिटेशन होता है कॉलेज का कि इतना परसेंटेज प्लेगरिज्म वी अलाउड इन अ पर्टिकुलर रिपोर्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। सिमिलरली जब आप अपना पेपर पब्लिश करेंगे तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर प्लेगरिज्म होता है कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके रिपोर्ट का प्लेगरिज्म कितना है? Turnitin से बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स आती हैं जिनसे आप ये सेम काम कर सकते हैं, बट अगेन वो सारी वेबसाइट्स रिलायबल नहीं है। Turnitin इज द मोस्ट रिलायबल सॉफ्टवेयर टू चेक योर प्लेगरिज्म। वन थिंग इज कि इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी डालना पड़ेगा और एक पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि आपको नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि या तो आप परचेस करें या फिर आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें या फिर आप किसी PhD स्कॉलर से कांटेक्ट करें या फिर किसी रिसर्चर से कांटेक्ट करें जिसका पेपर पब्लिश करना या थीसिस लिखना रोज का काम है। PhD वालों का रोज का काम होता है ये सब थीसिस वगैरह लिखना, तो इसलिए आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। या तो वो आपका पेपर्स का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं या फिर आप उनसे आईडी पासवर्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब आप वो आईडी पासवर्ड Turnitin में डालेंगे तो उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट Turnitin में सबमिट कीजिए, वो आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि आपके पेपर में 17% प्लेगरिज्म है या फिर 25% प्लेगरिज्म है या दिस एंड दिस प्लेगरिज्म है। तो Turnitin इज द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर प्लेगरिज्म चेकिंग इन द इंडस्ट्री। तो ये सारे वेबसाइट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स, ये सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट इनमें से 3 या 4 तो आपके काम रेगुलर बेसिस पे आने ही वाले हैं। जैसे ही आप अपना रिसर्च वर्क यूज स्टार्ट करेंगे, यू विल कम अक्रॉस सिचुएशंस जब आप कहेंगे कि हाँ मैं ये वीडियो एक बार चेक कर लेता हूं, इस वीडियो में इस एक टूल बताया था इसने, वो टूल क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सब आप YouTube में भी चेक कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू नो हाउ टू यूज Mendeley सॉफ्टवेयर, देयर आर सेवरल नंबर ऑफ वीडियोस। आपको ये जानना है लेटेक्स कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको जानना है स्काई हब कैसे यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्काई हब यूज करना बहुत सिंपल है, लाइब्रेरी जेनेसिस यूज करना बहुत सिंपल है, बट ये सिंपल टूल्स आपको पता होने चाहिए, तब आप इनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी एंड आई होप यू विल यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स इन योर रिसर्च वर्क और इन योर एमटेक ड्यूरेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल। बहुत सारे अपडेट्स आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एमटेक से रिलेटेड, गेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।